हाय। आई एम श्योर आप जब खाली बैठे रहते हो तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, जैसे कि कब मैं जिम जाऊंगा, कब मेरे पास भी मर्सिडीज़ होगी, कब मेरी गर्लफ्रेंड भी हॉट होगी। पर कुछ ऐसे महान इंसान होते हैं जो ये सब चुहियापे से ऊपर उठ चुके हैं, जो अपने खाली समय में बैठ के दुनिया की तबाही के बारे में सोचते हैं और कुछ तो उन पे मूवीज़ भी बना देते हैं। अब ये फेमस इंटरनेट की एज में ज़रूर हो गए हैं, लेकिन ऐसे इंसान तब से हैं जब आदमी पत्तियाँ पहन के घूमता था। कोरोना वायरस ने दुनिया का जो हाल किया है उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया तबाह होने वाली है, लेकिन सदियों पहले भी इसी तरह की कहानियाँ काफ़ी प्रचलित थी लोगों के बीच में। आइए एक एक करके सुनते हैं उनके बारे में। पहली थ्योरी है द मायन कैलेंडर थ्योरी। इतिहास में लोगों ने कई सारे कैलेंडर इजाद किए हैं। जूलियस सीजर 46 BCE में रोमन रिपब्लिक में एक कैलेंडर लॉन्च करते हैं जिसका नाम जूलियन कैलेंडर रखा गया। 3114 BCE में मायन कैलेंडर लॉन्च हुआ, जिसे लॉन्ग काउंट कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जो प्री कोलंबियन और मीसो अमेरिकन लोग यूज़ करते थे। कई सेंचुरीज़ के बाद पोप ग्रेगरी द 13 ने सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में रिफॉर्म करते हुए एक नया कैलेंडर लॉन्च किया और उसका नाम जॉर्जियन कैलेंडर रखा। देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि लोग अपने आप के ऊपर मूर्तियाँ कैसे बनवा सकते हैं या किसी जगह का नाम कैसे रख सकते हैं, लेकिन पहले तो लोग अपने नाम पे कैलेंडर ही बना देते थे। जॉर्जियन कैलेंडर के इस्तेमाल करने का कारण ये बताया गया कि ये पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने वाले समय का सही अनुमान लगाने के बाद बनाया गया है। लेकिन जब हम एक कैलेंडर से दूसरे कैलेंडर पे ट्रांसफ़र हो रहे थे तब बीच में हमने 11 दिन खो दिए, मतलब 11 दिन उस कैलेंडर में ऐड ही नहीं हुए। बताओ, मेरा 11 दिन सब उड़ा दिया इन लोगों ने। अब मायन कैलेंडर्स साइकिल्स पर काम करता है, जिसके एंड होने पर दुनिया ख़त्म हो जाती है, जिसका एंड आज के कैलेंडर के हिसाब से 21 जून 2020 को होना था। अब अगर हम उन 11 दिनों को जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1752 से 2020 तक 8 साल का डिफरेंस पैदा होता है, जिसका मतलब साइकिल का एंड 21 दिसंबर 2012 को होना था। इसलिए 2012 को दुनिया का एंड माना जा रहा था। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें दुनिया तबाह होते दिखाया गया है। उसका नाम बहुत ही क्रिएटिवली सोच करके रखा गया 2012। अगली थ्योरी है Y2K बग पैनिक। ईयर 1999 में कंप्यूटराइज सिस्टम में एक कोडिंग प्रॉब्लम आ गई जिसने कई देशों की सरकारों को परेशान कर दिया। दरअसल हुआ ये कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स में स्पेस बचाने के लिए ईयर्स को उनके आखिरी 2 डिजिट्स से रिप्रेजेंट करते थे, जैसे 1998 को 98 से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब प्रॉब्लम ये हो गई, जब साल 2000 आने वाला था तो लोगों ने ये अनुमान लगाया कि कंप्यूटर आखिरी के डबल ज़ीरो को 2000 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और उससे दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाएंगे, जिसके कारण बैंकिंग, यूटिलिटीज़, बैंकिंग रिकॉर्ड्स, स्टॉक मार्केट और अल्टीमेटली इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और दुनिया ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगी। ऐसा माना जा रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ कंपनीज़ के पास Y2K प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, पर वो शेयर नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1998 में ईयर 2000 इंफॉर्मेशन एंड रेडीनेस डिस्क्लोजर एक्ट लागू किया, जिसके अनुसार Y2K पर डेटा शेयर करने को कहा गया। यूनाइटेड नेशंस ने भी Y2K पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की और लोगों को डेटा शेयर करने के लिए कहा। उसके बाद $300 बिलियन स्पेंड करके कंप्यूटर सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को अपग्रेड करने के लिए कहा गया। और फिर जनवरी 1 2000 आ गई और पता चला कि सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं बर्बाद हुआ। ये दर्शाता है कि हमारे पॉलिटिशियंस हमारे बारे में कितना सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो इनको भगवान बना के मंदिर में ही बैठा देना चाहिए। लोगों ने इस प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया था, लेकिन वो लोग जो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम कर रहे थे उनका कहना ये था कि ये थ्रेट सही था और इसे टैकल करने से हमें फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तीसरी थ्योरी है द प्रॉफिट हेन ऑफ लीड्स। 1806 में यूनाइटेड किंगडम के लीड्स में एक मुर्गी ने एक अंडा दिया जिस पे लिखा हुआ था द क्राइस्ट इज़ कमिंग। ये मैसेज हवा की तरह आसपास के रीजन में फैल गया और जगह जगह से लोग आकर उस मुर्गी और उस अंडे को देखने लगे। पर उसके बाद ना ही वो दुनिया ख़त्म हुई और ना ही वो मैसेज सच था। दरअसल उस मुर्गी की मालकिन मैरी बेटमैन एक धोखेबाज औरत थी। वो उन अंडों पर किसी कोरोसिव इंक, प्रोबेबली एसिड से ये सेंटेंस लिख देती थी और अंडे को वापस मुर्गी के अंदर डाल देती थी, जिससे कि अंडा फिर से दिया जा सके। मुझे लगता है एक दिन वो चिकन खा के सो गई और जब सुबह उठी तो मुर्गी उसके बगल में बैठी हुई थी। यहीं से उसको ये आइडिया आया होगा। मतलब क्या फालतू समय था लोगों के पास। हो सकता है टिकटॉक नहीं होने की वजह से लोग इस तरह के काम करते थे। वैसे अगर आज वो जिंदा होती तो सबसे फेमस टिकटॉकर कहलाती।
एक विजिटर को उस पर शक हुआ और उसने रात में मुर्गी के साथ ऐसा करते हुए पकड़ लिया और वो उस जगह को छोड़कर चली गई। वैसे मैरी बेटमैन की कहानी पे एक अलग वीडियो बन सकती है, ऐसी कहानी थी उसकी। आगे चल कर के उसको एक कपल को जहर देने के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया और डेथ सेंटेंस दी गई। सोचो वही मुर्गी उसे मिली होगी नर्क में, बोलेगी आज चल मैं तुझे बताती हूँ अब। चौथी थ्योरी है हेलीज कॉमेट। 1910 में एक कॉमेट जिसका नाम हेलीज कॉमेट दिया गया पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाता है और इंग्लैंड के किंग एडवर्ड VII की मृत्यु हो जाती है। अब इन दोनों बातों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन उस समय के सुपरस्टिशियस लोगों ने इन दोनों घटनाओं को जोड़ दिया। इस कॉमेट का नाम एडमंड हेली के नाम पे दिया गया था, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 1531 में इस कॉमेट को पहली बार डिस्कवर किया था और इसके रेपिटेशन पैटर्न को समझा था। बाद में जब इस डिस्कवरी को सही पाया गया तो कॉमेट का नाम हेली के नाम पर रख दिया गया। 1910 में कुछ लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने रॉयल ऑब्जर्वेटरी को लेटर लिख के भेजा और उसमें ये लिखा कि इस कॉमेट की वजह से पैसिफिक ओशन अपना बेसिन बदल लेगा अटलांटिक ओशन के साथ और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जंगल एक बड़े एवलांच से ढक जाएंगे और सहारा डिजर्ट की धूल पूरे पृथ्वी पर उड़ने लगेगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। एज यूजुअल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हेलीज कॉमेट को लेकर पूरी हिस्ट्री में बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चला है कि सूर्य का परिक्रमा लगाने वालों में कुछ कॉमेट्स भी हैं, जिसमें कि हेलीज कॉमेट भी शामिल है। इस कॉमेट की लास्ट साइटिंग 1986 में हुई थी और इसकी नेक्स्ट साइटिंग 75 साल बाद 2061 में होगी। सोचिए 1510 में ही साइंटिस्ट्स डिस्कवरीज कर रहे थे और कुछ नमूने तबाही के नाम पे ऐसी बकवास फैला रहे थे। ऐसा नहीं है कि आज ये होना बंद हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आज भी कुछ गधेड़े ऐसे हैं जो मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, जबकि इतना एविडेंस मौजूद है इस बात को प्रूव करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी थ्योरीज देते रहते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं। चलो इन सड़ेले लोगों की बातों को आगे बढ़ाते हैं। पांचवी थ्योरी है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666। क्रिश्चियनिटी में नंबर 666 बीस्ट का नंबर माना जाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है। 1665 से लेकर के 1667 तक लंदन में एक ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया। इस प्लेग में फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग के साथ साथ लोगों की लिम्फेटिक नोड्स स्वेल और कभी कभी फट भी जाते थे। अब क्योंकि मेडिकल साइंस उस समय पर इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए सिर्फ 18 महीने में लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई, जो कि 25% पॉपुलेशन थी लंदन की उस समय। लिम्फेटिक नोड्स क्या है जान करके क्या करोगे। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2 से लेकर के सितंबर 5 तक लंदन में एक बहुत बड़ी फायर स्टार्ट हो गई। दरअसल ये आग किंग चार्ल्स II के बेकर की मेड की वजह से लगी थी, जो कि सितंबर 1 को ओवन में लगी आग को बुझाना भूल गई थी और रात भर में वो आग पूरे घर में लग गई। उस आग से सबसे पहली मौत उस मेड की ही हुई थी और बेकर और उसका परिवार बचकर निकल आए, लेकिन अब तक पूरे घर में आग फैल चुकी थी और अगले दिन आग में तेल डालने का काम हवा ने कर दिया, जिसने आसपास के लकड़ी के घरों को जला करके राख कर दिया। लगभग 13,000 घर, 89 चर्चेस, 52 गिल्ड हॉल्स जलकर तबाह हो गए। हालांकि फायर की इंटेंसिटी को देखते हुए मरने वालों की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन आग ने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया और ये सब तब हुआ जब लोग हाल ही में हुए प्लेग से उभर रहे थे। तो इसी कारण लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि क्योंकि 666 बीस्ट का साल है और इतना कुछ बुरा हो चुका है इस साल में, इसका मतलब कि पृथ्वी के विनाश का समय अब आ चुका है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आगे चल करके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ वापस पटरी पर आ गया। आई थिंक इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर एक टाइम पर पृथ्वी में लोगों ने कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स झेली हैं और उन प्रॉब्लम्स को किसी न किसी सुपरस्टिशन से जोड़ा है, लेकिन वो हमेशा उससे रिकवर हुए हैं। उस समय पे लोग अपने प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ सोच नहीं पाते, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड ही एक बेस्ट सॉल्यूशन है। एट सम पॉइंट ये धरती, ये यूनिवर्स ख़त्म तो होगा ही, लेकिन उसे किसी सुपरस्टिशन से जोड़ने से आप अपना प्रेजेंट खराब कर देंगे। और किसी फिलोसफर ने क्या खूब कहा है, जो कल नहीं था वो आज है और कल फिर नहीं होगा। रिटन बाई मी। इसलिए कल की चिंता में क्यों डूबे हो मेरे दोस्त, आज ही सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी।